Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to move further with the Economic Survey 2022-2023 analysis. And in this session specifically, we are going to more talk about prices and inflation. So what is this session and what are the key components of this session? Mainly, when we are discussing about prices and inflation, we are somewhere going to talk about what were the factors that created inflation. What are the key major components जिन पे हम ज़्यादा बात करते हैं inflation में? That is CPI, then WPI, and then we will move ahead to other further section like housing and pricing. Housing price के ऊपर होगा, little bit about rural inflation, little bit about urban inflation. इन सारे factors पे बात होगी. So let's begin. Now the very first thing, the very first paragraph which I am showcasing to you is more about the retail inflation, or what we can say CPIC combined. Sorry. CPIC combined. Now this CPIC combined or something like consumer price inflation, जहाँ पे mainly discussion इस चीज़ पे रहता है, या overall अगर हम inflation की बात करें तो inflation जो recent times हमने देखा था कि COVID-19 पैंडेमिक के टाइम एक अलग ट्रैजेक्टरी रही, वो ड्यूरिंग 2022 उसने एक अलग डिफरेंट ट्रैजेक्टरी रही. उसके की बड़े बड़े रीजंस क्या रहे? फर्स्ट इज सप्लाई साइड disruption. Second is Russia-Ukraine issue. So these were some of the key issues जिसने इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है. इन्फ्लेशन जिसकी वजह से राइज हुई है, डाउन गई है, वो ओवरऑल वे में हुई है. CPIC में जो सबसे मेजर ब्रैकेट्स होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमें दिखता है, वो सबसे मेजर है फूड एंड बेवरेजेस का. इसका वेटेज ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 45.9% आता है अगर CPIC के ओवरऑल कंबाइंड वेट को देखें. एंड इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर CPIC है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, उसका मेजर, या अगर नॉर्मली हम देखें जब भी ये CPIC में हम इन्फ्लेशन देते हैं, इट इज़ मोर अबाउट ड्यू टू द फूड एंड बेवरेजेस ओनली. फूड एंड बेवरेजेस के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं, एंड जो हाईएस्ट वेटेज वाइज या जो ओवरऑल वे में देखा जाए तो उस चीज़ में मैटर करेगा, जैसे आपका सीरियल्स, milk and products, then vegetables. These are the three highest जिनके इसमें अगर सब वेटेज वाइज देखे जाए. जो अदर की कंपोनेंट्स होते हैं जिन्होंने मतलब अगर देखा जाए FY 2023 में अगर आप देखें इन्फ्लेशन जो अभी स्पाइक आपको दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो स्पाइक दिखेगा या जो मेजर इश्यूज रहेंगे जिसकी वजह से ये दिखेगा, they are specifically somewhere around मिल्क के आसपास देखते हैं. क्योंकि हमने रीसेंट टाइम से देखा जो मिल्क बेस्ड कंपनी जैसे अमूल हो गई, मदर डेयरी हो गई, इन्होंने रीसेंट टाइम में अपने दूध के प्राइसेस बढ़ाए, प्रोसेस मिल्क उन सब के लिए. तो मिल्क इज वन ऑफ द की फैक्टर. अनदर फैक्टर इज सीरियल्स. थर्ड फैक्टर इज इफ यू कैन से मोर अबाउट लाइक स्पाइसेस में हम देखें उस पर भी हमें एक बहुत हाई रेंज ऑफ इन्फ्लेशन मिला है. हाउएवर अगर बाकी कंपोनेंट्स की बात करें फूड एंड बेवरेजेस में, एक तो हमने डिस्कस कर ही लिया, स्पाइसेस एक अलग से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुका है, और जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं जैसे एग हो गया, फ्रूट्स हो गए, देन आपका एडिबल ऑयल्स टाइप के हो गए, या फिर ऑयल एंड फैट्स प्रिसाइसली बोले अगर हम,
एंड देन ओवरऑल वे में मीट एंड फिश. सो दीज आर सम ऑफ द की सब कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड बेवरेजेस. फूड एंड बेवरेजेस हमेशा एक बहुत बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट रहेगा. नंबर वन थिंग जो कि हमें इस एनालिसिस से पता चलता है, कंसिडरिंग इनका जो वेटेज है सीपीआईसी में. देन स्पेसिफिकली अगर सीपीआईसी में भी अगर किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, दैट इज ड्यू टू मिल्क, सीरियल्स एंड स्पाइसेस इन रीसेंट टाइम्स में. अदरवाइज वेटेज वाइज देखिए हाईएस्ट वेटेज किसका है, सीरियल्स का है, देन मिल्क एंड प्रोडक्ट्स एंड देन वेजिटेबल्स. वन मोर थिंग वी नीड टू रिमेंबर दैट कि FY 2022 में जो वेजिटेबल्स की इन्फ्लेशन थी वो घटी है. दैट मीन्स अगर नेक्स्ट ईयर अगर FY 2022 में वेजिटेबल इन्फ्लेशन अगर डिक्रीज हुई है एंड अगर FY 2023 में वो इंक्रीज होती है, दैट मीन्स ड्यू टू बेस इफेक्ट की वजह से आप कह सकते हो कि हायर इन्फ्लेशन हमें FY 2023 में मिल सकती है. रिमेंबर दिस थिंग कि अगर ये लास्ट टाइम भी ऐसा देखा गया है इन्फ्लेशन की वजह से कि CPIC या WPI में 2022 में ये देखा गया था कि डाइवर्जेंस पाया गया था. नाउ दिस ईयर इट हैज बीन फाउंड कि वो कन्वर्जेंस आया है. सो दीज आर वन ऑफ द की रीजन फॉर डाइवर्जेंस वाज कि WPI जो उस टाइम पीरियड में चल रहा था 2020-2021 में वो बहुत नीचे था एंड ड्यू टू दैट लोअर बेस इफेक्ट वी फाउंड दैट कि WPI में एक बहुत ज़्यादा सर्ज मिलता है. नेक्स्ट एंड ओवरऑल वे में अगर देखें जो मेजर पार्ट होता है जो वेटेज वाइज अगर देखें CPIC कंबाइंड में, दैट इज अबाउट मिसलेनियस. एवरीथिंग इज रिटन हियर. 45.9 इज फॉर फूड एंड बेवरेजेस, नेक्स्ट इज मिसलेनियस एंड देन इट इज हाउसिंग एंड देन वी कैन सी फ्यूल एंड लाइट. दैट मीन्स अगर ऑयल एंड इन सब के रिलेटेड अगर चीज़ें प्राइसेस होंगी तो उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा. नाउ वन शुड इफ वांट टू सी कि फ्यूल एंड लाइट पे लास्ट ईयर कैसे इम्पैक्ट्स रहे हैं तो दे कैन सी द इकोनॉमिक सर्वे सेशंस ऑफ मोमेंटम एज ऑफ लास्ट ईयर्स ओनली. दैट कैन हेल्प देम बेटर टू अंडरस्टैंड कि फ्यूल एंड लाइट में कैसे सप्लाई शॉक्स या ऑयल शॉक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आते रहे हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ हिस्ट्री. सो anything can if asked from this section or in terms of prelims के basis पे देखा जाए that can be only कि अगर food and beverages के components पूछे जा सकते हैं या inflation अगर CPIC में कैसा और किस तरह से impact रहा उसका हो सकता है या weightage अलग अलग का देके उसमें ascending and descending order में देखें. one can ask कि what is the weightage of each product in the CPIC combined. So this is how we need to move forward with this section. So moving ahead, this is what I was talking about. Vegetables में we find that कि since somewhere around October November में ये हम deflation की तरफ गए हैं, that is decrease in price. अगर vegetables का overall component देखें तो it is somewhere around 6% आता है of 45.9% of CPIC because 45.9% is food and beverages and उस 45.9% में it is 6% जो vegetables का component होता है या vegetable का जो weightage होता है. This you need to remember. So vegetables का हमें ये देखा गया कि overall way में इसके price deflation में it is somewhere around October November के पास दिखता है. One more thing which is important is the top products यानी tomato, onion and potato. इसमें भी mainly onion and potato was something which we find that कि recent times से इसके inflation rate बहुत reduce rate में मिलते हैं. However एक ऐसा टाइम भी था जब अनियन का इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया था कि वी हैड टू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस ड्यू टू विच ड्यूरिंग दैट टाइम बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शी वेरी मच क्रिटिसाइज्ड कि विदाउट इन्फॉर्मिंग अस यू हैव स्टॉप्ड इट कंसिडरिंग वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ आइटम फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ अनियन एंड ऑल. हाउएवर वी सी कि हमें अगर इस ट्रेंड को देखें इसमें भी जो ये टॉप प्रोडक्ट्स में जो मेजर जो फ्लक्चुएशन जो दिख रहा है वो दैट इज इन टर्म्स ऑफ टोमेटो ओनली. एंड ये टोमेटो का मेनली प्रॉब्लम क्यों है ऐसा दिखता है? फर्स्टली बिकॉज ऑफ क्रॉप डैमेज.
क्रॉप डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड, जहाँ पे हमें ये इन्फ्लेशन दिखता है इस टाइम पीरियड में. सेकेंडली अगेन सप्लाई साइड डिसरप्शन. And thirdly, this crop damage thing and unseasonal rainfall. Now, this unseasonal rainfall ऐसा क्या हुआ कि ये इसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. दैट मीन इससे हमें एक चीज़ और पता चलेगी जब मैं इस पर ये भी बात करूँगा कि कहाँ पे वो अनसीजनल रेनफॉल हुआ है जिसकी वजह से टोमेटो का प्राइसेस में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे टोमेटो में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो समवेयर इट इज़ लाइक मेनली द साउथ इंडियन स्टेट्स विच आर देयर, एंड इट इज़ लाइक कर्नाटका, or let me use the black pen so that it can give a better impact. Firstly, Karnataka, Tamil Nadu, then these are mainly अगर आप देखें तो ओवरऑल वे में हमें पता चलेगा कि इट इज़ मेनली इन साउथ इंडियन स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो यहाँ पे जो अनसीजनल रेनफॉल्स आया जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इम्पैक्ट टोमेटो में ज़्यादा था टॉप प्रोडक्ट्स के, अगर अमंग टॉप प्रोडक्ट्स में देखें. सो व्हाट आर सम ऑफ द की फाइंडिंग्स व्हिच वी फाइंड फ्रॉम दीज ग्राफ्स इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस. फर्स्टली इज दैट कि वेजिटेबल जो है वो 6% ऑक्यूपाई करता है इन द 45.9% बास्केट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस. Second thing, vegetables has attained a negative rate of inflation or deflation in recent times, though they had a higher growth उसी time period में, considering during August and September 2022. Why is it so? Because एक तो जब वो decrement हो रहा था उसी period में, inflation if we see on a year to year basis, we also find that कि जो ये इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर बेसिस में देखा जाए तो अगर एक साल पहले जाए यानी समवेयर अराउंड अक्टूबर 2022 एंड नवंबर 2022 या 21 में, तो वी सी दैट कि वहाँ पे जो प्राइस कंपैरिजन अगर होते हैं या जो भी इन्फ्लेशन था, दैट इंश्योर्ड दैट कि अक्टूबर 22 एंड नवंबर 22 में वो बहुत ज़्यादा उसके कंपैरिजन में कम दिखता है. इसलिए वो इन्फ्लेशन एकदम से रिडक्शन होते हुए समवेयर अराउंड नवंबर 2022 के पास ये नेगेटिव लेवल टच कर जाता है, यानी समवेयर अराउंड -7% इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, -7.2%. अनदर थिंग इज दैट कि अमंग टॉप प्रोडक्ट्स में क्या था, इट इज द टोमेटो विच हैज शोन प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड मेनली व्हाई इट वाज सो. फर्स्टली इट इज क्रॉप डैमेज. मेनली क्रॉप डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है, एंड अनसीजनल रेनफॉल हो रहा है दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग सप्लाई साइड डिसरप्शन. वेयर इज दिस अनसीजनल रेनफॉल इज मेनली हैपनिंग? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. सो इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स जो मेन कहते हैं हम ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन था 2022-2023 में, जो फूड के साइड से, वो भी मेनली वेजिटेबल्स में 2022 के में मेजर ऑफ द ईयर था, बट एक टाइम बाद वो डिफ्लेशन में दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सीरियल्स में था. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो जैसे कह सकते हैं मिल्क में था. मिल्क में हमने रिसेंट टाइम से बहुत देखा क्योंकि जीएसटी की जब स्लैबिंग्स चेंज हुए तो उस अकॉर्डिंग भी मिल्क के प्राइसेस एकदम से इन्फ्लेशन दिखे. एंड स्पाइसेस में हमें दिखा. इन एडिशन टू दिस अगर हम पल्सेस में जाएं विच इज़ ऑल्सो अ की कंपोनेंट ऑफ दिस आपका फूड एंड बेवरेजेस, तो हमें एक चीज़ दिखता है कि पल्सेस के प्राइसेस में वी फाइंड दैट देयर इज अ मॉडरेशन विच हैज़ हैपेंड, या फिर इट हैज़ म्यूटेड. इन्फ्लेशन में फ्लक्चुएशन था बट इट हैज़ रिड्यूस विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. व्हाई इज इट सो? फर्स्टली इसका प्रोडक्शन में राइज होना. सेकेंडली पल्सेस का अगर प्रोडक्शन अगर राइज हो रहा है दैट मीन्स आपने सप्लाई बढ़ा दी है. सप्लाई अगर बढ़ गई तो एक अच्छा खासा हम बफर स्टॉक बना सकते हैं. दैट मीन्स अगर कल के दिन डिमांड हाइपर डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है या डिमांड बहुत ज़्यादा सर्च कर जाता है, so this buffer stock is there that can tackle that supply
side issue. And thirdly, rationalization of duties. कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ा है पल्सेस एंड उस कस्टम ड्यूटीज को टैकल करके हमने इंश्योर किया है कि हमारे पास बिगर सप्लाई ऑफ पल्सेस हो सके. इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट अ मैचिंग एंड मिसमैचिंग ऑफ दिस सप्लाई एंड डिमांड थिंग्स इन द इकोनॉमिक्स. सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स. मेनली वेजिटेबल पे बात हुई, टॉप प्रोडक्ट्स पे बात हुआ है, नंबर 2 टॉप प्रोडक्ट्स पे बात हुआ है, टॉप में भी टोमेटो पे, एंड नंबर 3 इज पल्सेस कैसे मॉडरेट किए गए उस पे बात हुई है. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ग्राफ. नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स. व्हाई इन रीसेंट टाइम्स ये एडिबल ऑयल का इशू इतना ज्यादा दिखा है? जस्ट ऑब्जर्व दिस ग्राफ फॉर 5 सेकेंड एंड देन वी विल बिगिन. सो अगर ओवरऑल वे में अगर एक बेसिक डेटा वाइज अगर हम देखें एडिबल ऑयल्स का कैसा प्रोडक्शन या कंजम्पशन रहा है इंडिया में, वन थिंग वी फाइंड दैट कि 60% जो हमारा एडिबल ऑयल्स है, एडिबल ऑयल का जो डिमांड है वो कैसे कंप्लीट किया जाता है? वो थ्रू इंपोर्ट से कंप्लीट किया जाता है, यानी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है. एंड सेकेंडली इस इंपोर्ट में भी 15% इज कमिंग फ्रॉम Russia and Ukraine. So you can also understand कि क्या प्रॉब्लम्स रही है. However, इकोनॉमिक्स सर मैंने एक और पॉइंट मिस किया, दैट इज इंपोर्ट या फिर पाम ऑयल्स का जो इंपोर्ट होता है फ्रॉम मलेशिया एंड नियर बाई कंट्रीज. कंसिडरिंग मलेशिया के साथ रिसेंट टाइम से इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारे एडिबल ऑयल्स के में इन्फ्लेशन देखने में. सो व्हाट हैज मेनली हैज हैपेंड, अगर आप ओवरऑल वे में देखें थ्रू द रीसेंट ग्राफ्स, इन ग्राफ में हम एक चीज देखते हैं कि हमने अपना जो ओवरऑल कंजम्पशन है दैट वी हैव केप्ट अ लॉट लोअर, यानी कंजम्पशन हमारा कम रहा है, स्पेशली 2020, 2021, 2022 में. लिटिल बिट देयर इज अ राइज, बट अगेन इन कंपैरिजन टू 2018-19 हमने इसे रिड्यूस किया है. बट देन अगेन हम एक चीज और देखते हैं कि जो वैल्यू है प्राइस ऑफ द एडिबल ऑयल दैट हैज इंक्रीज्ड टू अ न्यू हाइट. व्हाई इज इट सो? फर्स्टली जो एक तो हमारा इंपोर्ट है वो ज्यादा राइज हमारा बहुत ज्यादा है. सेकेंडली उसमें से जो एक बिगर चंक है दैट इज कमिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन. Considering Russia-Ukraine crisis has created a lot of problem in the overall global level. जैसा कि मैंने फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि जब हम 2020 के डीकेड मतलब एज अ डीकेड लेते हैं, थर्ड डीकेड जिसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन से वो इश्यूज रहे जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हॉल्ट किया या प्रॉब्लम क्रिएट किया. इन दैट आई हैव ऑलरेडी सेड कि अर्मेनिया अजरबैजान वॉर वॉज नॉट दैट मच बिग, बट कंसिडरिंग रशिया यूक्रेन वॉर इट इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक स्केल. So this is one of the key reason due to which what we find that कि हमने दो अपना consumption decrease किया in recent times. We also find that कि the valuation of that those जो भी हम import कर रहे हैं वो that has increased. The price of that thing has increased considering this demand supply mismatch thing. So this is one of the key point which you need to remember related to edible oil. Now rural urban inflation differential. Now this is something very much important that you need to know, especially why, because हमने एक चीज देखा है कि अगर एक साल पहले जाए तो जो हमारा रूरल इन्फ्लेशन था that was what you can say that was lower than urban inflation. but एक साल बाद अगर हम देखें तो रूरल इन्फ्लेशन में is higher than urban inflation. Why is that so? हम ये मान लेते हैं कि अगर 2020 में बोथ किसी प्राइस ऑफ गुड्स रूरल एरिया में या फिर एन अर्बन एरिया में, दिस इज रूरल एरिया दिस इज अर्बन एरिया, वहां पे 95 रुपीज था.
2021 में वी फाइंड दैट कि इट इज़ 100 रुपीज़ फॉर रूरल एरिया, मतलब 5 रुपये बढ़ाया गया, एंड इट इज़ 102 रुपीज़ फॉर अर्बन एरिया. दैट मीन्स एन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑल्सो इट इज़ इंक्रीजिंग, and in relative terms is also increasing. So it is somewhere around more than 5% and it is somewhere around more than 7%. Almost 2% का gap we can see which has occurred during the period of 20 मतलब last year में. That means urban area में inflation ज़्यादा था in terms of rural area में inflation. But what we see, अगर हम 2022 में आते हैं, if we see that we have a rise of 2 rupees only in each of this. So what we find that कि अगर लास्ट इस साल के ओवरऑल बेसिस में देखें तो 2% का इन्फ्लेशन हमें दिखता है रूरल एरिया में, बट इट इज लेस देन 2% इन अर्बन एरिया. सो दिस बेस इफेक्ट, अगेन द थिंग इज दैट दिस लो बेस इफेक्ट इज अगेन क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. हम एक चीज़ और देखते हैं कि रूरल एंड अर्बन एरिया की इन्फ्लेशन में पहला चीज़ जो इस साल मिला है वो एक ये है कि रूरल इन्फ्लेशन इज हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन. वन ऑफ द की रीजन इज लो बेस इफेक्ट. व्हाट आर द अदर थिंग ड्यू टू विच दिस हैज रिवर्स्ड, जो एक साल पहले कुछ और था. द अदर थिंग इज फूड बास्केट. अगर हम कंजम्पशन वाइज देखें अर्बन एरिया एंड रूरल एरियाज में, तो हम एक चीज़ पाते हैं कि रूरल एरियाज में फूड बास्केट का जो कंजम्पशन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा इन्फ्लेशन के वाइज देखें, एंड अर्बन एरिया में उसका बास्केट डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अर्बन एरियाज में और चीज़ें भी कंजम्पशन का उनके अलग अलग पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं. कंसिडरिंग फूड इन्फ्लेशन हैज़ बीन हायर इन रिसेंट टाइम्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की रीजन विच इज क्रिएटिंग दिस रूरल इन्फ्लेशन है अर्बन इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, जो डिफरेंस आ रहा है या जो थोड़ा सा रिवर्स होता दिखा है इन रिसेंट टाइम्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज मोर, अगेन वन मोर थिंग की इंपॉर्टेंट इन दिस, फर्स्टली इट इज लो बेसिस इफेक्ट, सेकेंडली इट इज द कंपोजिशन चेंज इन फूड बास्केट, एंड थर्डली एक और चीज मिलता है कि रूरल एरिया में जो फ्यूल इन्फ्लेशन है that is lower than urban area में जो fuel inflation है. Why is it so? Considering transport sector या जिस तरह से हम vehicles का consumption या demand है, urban area में we find it much higher in terms of rural area में. So this is one of the key reason which is also creating one more problem in the difference. However, this difference get reduced because rural fuel inflation is lower than urban fuel inflation. Recent times में फूड प्राइस इनफैक्ट इंडेक्स भी निकला है FAO का, उसमें भी आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं कि शुगर के प्राइसेस क्यों बढ़े. जैसे ब्राज़ील में वी फाइंड दैट कि वेदर में ब्राज़ील में उतना इशू नहीं था, इंडोनेशिया में उतना इशू नहीं था, बट इंडिया में बिकॉज ड्यू टू दिस सीजनल चेंजेस विच इज हैपनिंग और विच इज ऑल्सो मे बी ड्यू टू इकोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग वन ऑफ द की इशू, जिसकी वजह से वी कैन सी दैट कि फूड प्राइस में चेंजेस आ रही हैं. सो दीज आर द 3 मेजर पॉइंट्स विच वी कैन फाइंड दैट कि जहाँ पे ये ओवरऑल वे में अगर देखें कि जहाँ पे अर्बन एरिया का जो इन्फ्लेशन है दैट इज लोअर देन रूरल एरिया का इन्फ्लेशन. इनफैक्ट देयर वर सम स्पेसिफिक स्टेट्स in a holistic manner where we find that this urban area का जो inflation है that is lower than rural area. Some of those states are Assam, West Bengal, Odisha, Manipur, Mizoram, Haryana and Madhya Pradesh, and there are some more states. So these are some of the key states that says that कि you can find that higher urban inflation. In fact, Delhi also is one of the key
स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ पे अर्बन इन्फ्लेशन इज लोअर देन रूरल इन्फ्लेशन. So some of the 4 points that are necessary is that कि rural and urban inflation में difference क्यों है. Firstly is due to low base effect, second is due to food basket change, third is due to fuel inflation जो कि rural area में कम दिखता है in comparison to urban area, and fourthly those specific states जहाँ पे holistically urban inflation is lower than rural inflation, and it all depends on the basket or the bracket which is creating the difference in terms of consumer price inflation. Now moving ahead to the wholesale price inflation. Now this is very much important कि wholesale price inflation and जो CPIC combined है वो उनमें इतना बार बार differences क्यों आते हैं. Firstly we are going to see that कि what is the weightage of each element. So the highest thing is about of primary articles, and primary articles में भी food articles is the highest. So see this food articles का basket CPIC में कैसा था और WPI में कैसा है. वहाँ पे 45.9% we can somewhere find. Here it is 15.3. वहाँ पे cereals is somewhere acquiring 6%. Here it is almost 2.8. वहाँ पे somewhere around pulses are going to or cereals can be 6.6 somewhere like that. Pulses is accordingly, then vegetables is 6%. Here you can see it is 1.9%. Fruits भी almost around 2 to 3% के आसपास दिखता है. यहाँ पे 1.6 दिख रहा है. So this food basket अपने आप में create कर देता है difference between CPIC and WPI. What is the another key thing that is creating this problem? Services. Now you cannot find services in the wholesale price inflation, but you can find the same in the CPIC. Similarly fuel and power. यहाँ पे आप differences आपको अपने आप दिखेगा कि fuel and power and वहाँ पे fuel and light के हिसाब से क्या क्या बनता है. So in fact formula wise भी they have given some complete thing is that कि food products are different, these are different. So overall वे में अगर food inflation देखें वो कैसे निकाला जाता है. Food articles का जो overall inflation weightage है plus food products which is 9.1, that is coming around 24.4%. core inflation हम कैसे निकालते हैं. जो manufactured products हैं उसमें से food products को minus करके हम निकालते हैं, that is somewhere coming around 55.1%, and the headline inflation in overall way is 100% जिसका हम bracket हम ले रहे हैं. So this you need to remember in terms of कि chronologically या फिर overall way में किसका क्या क्या बैठता है. So highest WPI में highest किसका है, manufactured products का. Next it is somewhere around primary articles. Primary articles में भी food articles is a major. Non-food is very much lower considering it is 4.1, and 4.1 में भी highest is of minerals. Then fuel and power हो गया and different हो गया. Food inflation कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ये आप यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हो. सिमिलरली कोर इन्फ्लेशन कैसे इवैल्यूएट किए जा सकते हैं, ये यहाँ से आपको पता चल सकता है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में से जो फूड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो फूड, ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोर इन्फ्लेशन इज मोर अबाउट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से अगर हम फूड प्रोडक्ट्स को हटा दें, सो वी कैन फाइंड दैट व्हाट इज द वेटेज ऑफ कोर इन्फ्लेशन. सो एक तरह से देखा जाए WPI में जो हाईएस्ट वेटेज अगर होगा वो मेनली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का रहेगा. नेक्स्ट इज कोर प्रोडक्ट्स का रहेगा विच इज रिड्यूसिंग फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ओवरऑल रेंज. नाउ दिस इज व्हाट इज वी टॉक अबाउट कि कन्वर्जेंस ऑफ WPI एंड CPI. अगर आप 2021 में देखें तो ये WPI एंड CPI में बहुत ज़्यादा वाइडर डिफरेंस दिख रहा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने ग्राफ के थ्रू दिखाया भी है इस पीरियड में. जबकि यहाँ पे अगेन द थिंग इज दैट हमें वो कन्वर्जेंस दिख रहा है. ये कन्वर्जेंस या इस कन्वर्जेंस का बेसिक या मेजर रीजन क्या है, उसका एक और वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फूड ब्रैकेट्स का वेटेज अलग अलग है, या फूड बास्केट का जो वेटेज है वो दैट वी फाइंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो अगर हम कूलिंग देखते हैं वेजिटेबल्स या कमोडिटीज में, कौन कौन से कमोडिटीज स्पेसिफिकली
अगर हम देखें जैसे कॉटन का हो गया, WPI के टर्म्स में अगर हम देख रहे हैं कि अगर इसका क्या क्या होता है, तो मेनली कॉटन, ऑयल, आयरन, एल्यूमिनियम, जो मेजर कमोडिटीज़ हैं, इनमें हमें देखा एक बहुत बड़ा कूलिंग पीरियड आया इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंडली फूड बास्केट तो हमारा है ही, क्योंकि उसमें 45.9% बैठ रहा है, इसमें 15.3% बैठ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग भी अगर फूड इन्फ्लेशन में चेंज भी आता है तो दैट विल बी मच लोअर। कंसिडरिंग फूड इन्फ्लेशन ओवरऑल वे में भी ले तो WPI का इट इज समवेयर अराउंड 24.4 एंड फूड बेवरेजेस में 45.9। So obviously it is showcasing the difference of 20%. Almost 1/5 difference can be created from this WPI and CPI अगर फूड में चेंजेस आते हैं। एंड लास्टली सर्विसेज में जो सर्ज आया, बिकॉज WPI एंड CPI में अगर जो पहले डाइवर्जेंस था, WPI वॉज मच हायर एंड CPI वॉज लोअर, उस बेसिस में भी अगर देखें तो अगर WPI एंड CPI में कन्वर्जेंस आ रहा है तो वन रीजन कैन बी दैट WPI अगर का फॉल हुआ है एंड सेकेंडली अगर CPI में राइज हुआ है। तो CPI में अगर जो राइज हुआ है दैट इज मोर ड्यू टू सर्विसेज सेक्टर, या सर्विसेज का जो एकदम से डिमांड पेंटअपिंग ऑफ डिमांड हुआ है, पेंटअप डिमांड जो हुआ है, about which we have already discussed in our first session. So this is one of the key reason what is creating this convergence. Firstly is this food commodities या फिर food basket का जो difference है. Secondly जो commodities हैं जिनका cooling off period है due to which WPI has fallen. Thirdly CPI has risen. Why? Because of services due to pent up of demand या pent up demand. So these are some of the key things that you need to know related to it. Now there is a discussion or there is a debate which is going on in recent times regarding this inflation in 1970s and inflation in 2020s. Why is it so? And why people are saying कि ये दोनों similar inflation ही almost है? तो one of the thing is that कि no, both are not similar inflation दोनों के period में हो रहा है। ऐसा क्यों? पहला चीज ऑयल प्राइसेस को लेकर हम बोल सकते हैं, क्योंकि 1970s में जो इन्फ्लेशन था दैट इज मोर अबाउट ऑयल प्राइसेस। 2020 में भी ऑयल प्राइसेस है, बट ऑयल प्राइसेस का ज़्यादा इम्पैक्ट ओवरऑल इन्फ्लेशन पे, ग्लोबल इन्फ्लेशन में ओवरऑल वे में नहीं है। सेकेंडली इट इज ऑल्सो ड्यू टू ब्रॉडर रेंज ऑफ कमोडिटीज। सो ब्रॉडर रेंज ऑफ इतने सारे कमोडिटीज, फूड बास्केट होगा, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज जो आ रही, जिसकी वजह से 2020s का जो इन्फ्लेशन है दैट इज समवेयर डिफरेंट ड्यू टू 1970s इन्फ्लेशन। थर्डली जो 2020s में जो इन्फ्लेशन दिखता है दैट हैज हैपेंड, या फिर वो इन्फ्लेशन इसलिए अगेन आता है ड्यू टू लो बेस इफेक्ट। नाउ व्हाई इज दिस लो बेस इफेक्ट? बिकॉज उसके पहले जो रिसेंट टाइम है, उसके 2-3 साल पहले का जो ग्लोबल इन्फ्लेशन हम देखें दैट वाज वेरी मच लो इन्फ्लेशन। सो दिस अगर सर्ज हुआ है इन्फ्लेशन में तो दैट हैज क्रिएटेड अ हायर इन्फ्लेशन रेट इन रिसेंट टाइम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कमोडिटीज के अलावा सप्लाई साइड डिसरप्शन इन कमोडिटीज साइड। बिकॉज ऑयल एंड उनसे रिलेटेड जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज अलग अलग साइड से देखेंगे, बट चाइना एज अ बिगेस्ट ग्लोबल वैल्यू चेन या सप्लाई चेन को जो हैंडल करता है, उसको जब उसमें एक बहुत बड़ा स्लो डाउन दिखा, स्लंप दिखा, उससे भी हमें सप्लाई साइड डिसरप्शन दिखा। दैट इज वाई सब इन रिसेंट टाइम्स इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज वन डिबेट इज गोइंग, दैट इज China +1 debate is going on in recent times. And due to this, one of the key reason is that if we see here in inflation,
हम या फिर WPI के बेस में भी देखें तो हम some of us can say that WPI, part of WPI is a imported inflation. Why? Because हमें एक बहुत बड़ा चंक जो हम एडिबल ऑयल्स में लेते हैं वो उसका एक इम्पैक्ट इसमें भी दिखता है. So this you need to remember. And this is what is very much important. So lastly, if we are moving ahead with the housing prices, recent times में ये पाएगा कि housing prices, housing में इस side में जो inflation है that has happened also because of revival of real estate sector, and secondly demand जो increase हुई है recent times में. इसमें भी दो चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किया है जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक के हिसाब से देखें. वन इज हाउस असेसमेंट प्राइस एंड वन इज हाउस मार्केट प्राइस. नाउ व्हाट दिस हाउस असेसमेंट प्राइस एंड हाउस मार्केट प्राइस, इनमें मेनली डिफरेंसेस ये हैं, दो ही मेजर डिफरेंस हैं. फर्स्टली हाउस असेसमेंट प्राइस जो होते हैं वो मेनली कलेक्ट किए जाते हैं प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जबकि यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं कलेक्टर्स और मेनली जो डेवलपर्स जो हम कह सकते हैं, जो हाउस डेवलपर्स हैं उनसे लिए जाते हैं. इट इज ऑफ मेनली ऑफ प्राइसेस ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स. while it is mainly of market price of स्टॉक इन्वेंट्री या फिर वो हाउसेस जो बेचे नहीं जा पाए हैं अभी तक, तो उन डेवलपर से हम ये प्राइस लेते हैं. रीसेंट टाइम में हाउस जो मार्केट प्राइस है इनमें इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखा है इन कंपैरिजन टू देम. रिमेंबर दिस, हाउस मार्केट प्राइस में ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखा है इन टर्म्स ऑफ हाउस असेसमेंट. इट इज समवेयर अराउंड 36% के आसपास दिखा है रीसेंट टाइम से, जब भी इट इज समवेयर अराउंड 20% हियर. अपार्ट फ्रॉम दिस रेसिडेंशियल प्राइस इंडेक्स भी हम नेशनल हाउसिंग बैंक रिलीज करता है, वो इंपॉर्टेंट है. नेशनल हाउसिंग बैंक इसलिए भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ड्यू टू दिट्स ओनरशिप विच हैज चेंज इन रीसेंट टाइम्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI से रिलेटेड ये आपको ध्यान पता होना चाहिए, बिकॉज इट कैन आस्क इन द प्रीलिम्स और इट कैन मे बी इन द मेंस में किसी फॉर्म में, अगर हाउसिंग से रिलेटेड कुछ रीसेंट टाइम्स है अगर आपको डेटा देना पड़ जाए तब वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ सकता है. सो मेजर जो हम देखते हैं जो हाउस असेसमेंट प्राइस एंड हाउस मार्केट प्राइस विच इज ऑल्सो वन ऑफ द की इंडिकेटर ऑफ हाउसिंग प्राइसेस, उसमें भी हम एक चीज देखते हैं कि 8 मेट्रो सिटीज में इट इज हायर. विच आर दिस 8 मेट्रो सिटीज? ABCDH. फर्स्ट इट इज ऑफ अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, Hyderabad, I think so Pune is also there, and Mumbai is also there, and one more place I am forgetting, but there are 8 metros and I will be providing it in the description box or in the comment section only ki what are those 8 cities. Hyderabad, Pune, Mumbai, these are some of the key important metro cities which are present, and in sare metro cities mein housing price has increased in recent times. So with this we are ending this session. We are also again going to provide the registration link for our Momentum IS economic survey analysis, considering we are only going to provide 6 chapters analysis in the YouTube channel. Rest can be provided through, or rest can be accessed through Momentum IS channel or Momentum IS website through your portal when you register for the course, that too free of cost. So with this we are ending this session. Subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.